अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा हमारे पास कल्चर ऑफ इंडिया का और एक लेक्चर। मैंने पहले ही आपको कहा कल्चर ऑफ इंडिया में हमारे पास बहुत सारे लेक्चर आएंगे क्योंकि कल्चर में हर एक चीज़ आती है इंडिया की। जो भी हम करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ या आसपास हम देखते हैं, जो खाते पीते पहनते हैं, जो हम मनाते हैं, जो हम खुशियाँ जिस तरीके से मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब के सब हमारे पास क्या आते हैं, वो कल्चर ऑफ इंडिया में। ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट कल्चर जिनसे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिलेबस में जो पूछे जाते हैं हर एक सिलेबस में सॉरी, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो कल्चर ऑफ इंडिया का आज हम पार्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं फेमस डिशेस, स्टेटस विद देयर फेमस डिशेस। और साथ में नीचे यूटीज़ भी है, यूटीज़ के डिशेस भी है। ठीक है जी। यानी चाहे यूटी हो या स्टेट हो, उनका फेमस डिश जो है वही हम आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। साथ में ये कहूँगा आपको, कल्चर और हेरिटेज टॉपिक हर जगह पूछा जाता है। कल्चर, हेरिटेज और आर्ट। आर्ट में आपका पेंटिंग्स आता है। ठीक है जी। तो वो भी हम पढ़ेंगे, उस पर भी हम लेक्चर लाएंगे। और वो कल्चर में भी आता है, आर्ट आपका कल्चर में ही आता है कि नहीं? ठीक है जी। और हेरिटेज का तो एक ही लेक्चर पूरा का पूरा हमने लाया है, 40 हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की, वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो हम करते हैं शुरू आज के टॉपिक से। देखो, डिश क्या होता है, हर एक स्टेट में कुछ न कुछ डिफरेंट है। कुछ न कुछ क्या मतलब, हर एक चीज़ डिफरेंट होती है, खाने की, पहनने की। अगर आप कश्मीर ले लोगे ना, कश्मीर की बात करो तो कश्मीर में खाना डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स, है कि नहीं? आप तो बिल्कुल एग्री करोगे। क्यों? क्योंकि हम चावल खाते हैं और दूसरा उसके साथ, राइस के साथ बहुत सारी सब्जियां होती हैं, सैलेड होते हैं, वो हम खा लेते हैं। ठीक है ना, डिपेंड्स अपॉन अपनी कैपेसिटी कौन सी है। ठीक है। इसी तरह पंजाब में जाओगे, वहाँ तो चावल बहुत कम चलता है, राइस चलता है। साउथ इंडियन स्टेट्स में राइस और चावल, राइस और साथ में रोटी भी चलती है। अब आप वेस्ट बंगाल, बिहार की तरफ जाओगे, वहाँ भी थोड़ा सा राइस चलता है। मिडिल स्टेट्स में जाओगे, रोटी ज़्यादा चलती है ना? इसी तरह हर स्टेट में डिफरेंट चलता है। अच्छा जी, और एक बात किसी स्टेट में ज़्यादातर लोग वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, यानी वेजिटेरियन है। किसी किसी स्टेट में लोग नॉन वेज हैं। लाइक अगर हम बात करें ना कश्मीर की, स्पेशली JNK की, और उसमें स्पेशली कश्मीर रीजन की, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज से अगर आपका गेस्ट आता है तो आप उसको नॉन वेज से क्या करते हो, वेलकम करते हो, है कि नहीं? यानी वो एक रेस्पेक्ट के तौर भी देखा जाता है। ठीक है जी। ये चीज़ें भी आपको नोट करने की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी में मुंह से कुछ भी निकल जाता है उल्टा वर्ड। उल्टा मतलब गलत वर्ड नहीं, मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है जी। ये टॉपिक बहुत लंबा है, मैं आपको इसमें क्या याद रखने की ज़रूरत है, याद रखो। आप याद रखो कि ये डिश जो है, डिश का नाम क्या है वो, और किस स्टेट का है, इतना आपको याद रहता है ना, बस दैट इज़ ऑल फॉर यू। डिश डिश का नाम क्या है और ये किस स्टेट का है, यानी डिश का नाम कौन सा है और ये किस स्टेट से है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा कि बताओ, फॉर एग्जांपल, ये मिसल पाव जो है ये किस स्टेट का डिश है, आप बोलोगे इसका है। अब इसके अंदर आपको नहीं पूछा जाएगा इसमें क्या क्या होता है, ये एक रियर क्वेश्चन बनता है, इट विल नॉट नेवर बी आस्क्ड। क्यों? क्योंकि जितनी भी सारी ये डिशेज है ना जितने भी हमने पढ़ने हैं, ये 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ के, इन सब में लगभग बहुत सारे में जो अंदर वाला मटेरियल होता है वो सेम होता है, सिर्फ पकाने का आर्ट डिफरेंट होता है। जैसे हम हर एक स्पाइस डालते हैं और हमारा जो ये रेड अपना मीट बनाते हैं ना, नॉन वेज बनाते हैं, वो रेड हो जाता है। किसी और स्टेट में वो उसे मतलब मिर्ची विर्ची नहीं डालते, उसे वाइट ही रखते हैं, लेकिन बनाते वो भी मीट है और हम भी बनाते मीट है। इसीलिए जो अंदर वाले इंटीग्रेंट्स हैं ना, उनके बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये याद रखो कि ये आपका ये सब्ज़ी है या ये डिश है आपका, ये क्या है, ये वेज डिश है या नॉन वेज डिश है, या मिक्स है ये वेज और नॉन वेज का। ठीक है, इतना याद रखने की कोशिश करो यानी सॉरी, 3 चीज़ें आप याद रखो आज। एक याद रखो डिश का नाम किस स्टेट का है, और इसके अंदर जो ये इंग्रेडिएंट्स है खासकर, यानी किस चीज़ का बना हुआ है ये डिश। अगर वेज है तो वेज, नॉन वेज है तो नॉन वेज, अगर मिक्स है वेज प्लस नॉन वेज, वो याद रखने की कोशिश करो। चलो बढ़ते आगे, और सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट का सबसे फेमस डिश कौन सा है? वो है मिसल पाव। क्या है? मिसल पाव। ये खाया है? बंद जैसा होता है ना, अगर आप मुंबई गए होंगे, इसको वहाँ वड़ा पाव बोलते हैं। इसके अंदर कोई टिक्की विक्की डाल देता है, वो उसको फिर खाते हैं लोग, स्ट्रीट फूड, उसको वड़ा पाव बोलते हैं। और साथ में और एक बात कहूँगा आपको,
ये जितने भी फेमस डिशेस हैं ना, ये लोग घरों में भी बनाते हैं और स्ट्रीट्स में भी मिलते हैं। स्ट्रीट्स में मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट्स, या वो जो रेडियाँ लगाते हैं ना, उनके पास भी मिलता है। कुछ ऐसी भी है जो रेडियो वालों के पास नहीं मिलती हुई, जैसे हमारे कश्मीरी वाजवान वाले सिस्टम। ये तो सिस्टम हमारे पास क्या है, ये तो वह एक रेडी वाला नहीं लगा सकता है, क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा कुछ और चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है जी। वड़ा पाव, सॉरी, महाराष्ट्र का फेमस डिश कौन सा है सर? आप मिसल पाव बोलेंगे। मिसल पाव क्या है? ये बहुत सारी सब्जियां हैं मिली हुई है, जैसे हमारे पास मैगी बना होता है, इसमें ओनियन भी होता है, इसमें टमाटोज भी होता है, फ्रेसन भी होता है, यानी फ्राइड सवी मिक्सचर होता है, लाइम जूस होता है ना, ये देखो लाइम जूस होता है। फिर ये क्या करता है, इसको हीट किया जाता है किसी बड़े से, एक तवा होता है ना, बाहर जितने भी लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वो जितने रेडी वाले होते हैं उनके पास बड़ा सा तवा होता है ना, वो उस पर चीज़ गर्म करके दे देते हैं, और ये इस चीज़ को, इस सब्ज़ी को इस ब्रेड के अंदर भर देता है, फिर उसको गर्म करके आपको देता है खाने के लिए। ठीक है, साथ में कुछ और चटनी वटनी भी देता होगा। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाराष्ट्र का वड़ा, मसल पाव। क्या? मसल पाव। मुंबई का वड़ा पाव मशहूर है, वो तो छोड़ो आप, हमने मुंबई की बात नहीं करनी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ की बात करने लगे तो इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दोज डिशेस, बट वी नीड टू रिमेंबर ओनली द फेमस डिशेस ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है। अब हो गया हमारे पास ख़त्म किसका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन सा है? मिसल पाव। 1 मिनट, 6 मिनट इसी में लग गए, अभी बहुत सारा आगे पढ़ना है, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा कि 40 मिनट तक ये लेक्चर बन जाएगी। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पंजाब का। पंजाब का फेमस डिश कौन सा है? ये देखो, मक्की की रोटी। क्या है? मक्की की रोटी और सरसों का साग। जो जो लोग पंजाब गए होंगे, दे आर वेल अवेयर अबाउट दिस। इसमें बहुत टेस्ट होता है, मेरे मुंह में भी पानी आ लगा, बहुत बार खाया हुआ है ना, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हमारे पहाड़ी कल्चर के लोग जो है ना, मतलब जम्मू हिल्स के जो ऊपर ऊपर पहाड़ियों में रहते हैं, कश्मीर में, वो भी ये लोग खाते हैं, लेकिन वो साग इस तरह का नहीं होता है। हाँ, ये मक्की की रोटी वो इसी तरह की होती है। ठीक है जी। ये मक्की की रोटी और सरसों का साग होता है। देखो, एक होता है हमारा कश्मीरी साग, एक होता है दूसरा एक साग जो हर एक जगह इंडिया में होता है, लेकिन ये सरसों का साग अलग होता है। सरसों आपने देखा है ना, मस्टर्ड। मस्टर्ड जब पहले पहले चढ़ता है ना, बिफोर गिविंग द येलो फ्लावर्स, उसमें क्या होता है, इसमें बड़े बड़े लीफ्स उग जाते हैं। वो लीफ्स क्या होता है, वो सब्जी के तौर पर यूज़ होते हैं, उनको उसी को निकालते हैं और उसको साग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सरसों का साग। इसको प्रिपरेशन में बहुत सारा टाइम लगता है, यानी 5-6 घंटे लगते हैं, है ना। फिर इसमें मक्खन भी डालते हैं, हर तरह के थोड़े थोड़े मसाले स्पाइसेस भी डालते हैं। और इसमें क्या है, ये मक्की की रोटी बनाई, इसमें घी भी डाल दिया और थोड़ा थोड़ा सा मक्खन भी इसमें डाल दिया, फिर ये सर्व किया जाता है एज ए डिश है। ये किसका फेमस डिश है? ये है हमारे पास पंजाब का फेमस डिश। पंजाब का कौन है? मक्की दी रोटी नाले सरसों दा साग। बस इतना याद रखो, पंजाबी में ही बोल दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास आ जाओ वेस्ट बंगाल के पास। वेस्ट बंगाल के पास है कोशा मंजोशा। क्या है? कोशा मंजोशा। वेस्ट बंगाल का फेमस डिश है कोशा मंजोशा। मैंने ऊपर ऊपर डिशेस का और स्टेट का नाम लिखा है ना, पहले स्टेट का नाम लिखा, ऊपर फिर डिशेस का नाम लिखा है। कोशा मंजोशा, इतना याद रखो। ये क्या है? ये एक नॉन वेज डिश है। क्या है? मटन। मटन को बनाया जाता है, यानी फिर वो किस तरीके से बनाते हैं वो उधर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो वहाँ का फेमस है। वहाँ का फेमस मछली भी है, लेकिन उतना फेमस मछली नहीं है। मछली सिर्फ अगर आप मानोगे तो वो कोलकाता सिटी की ज़्यादा फेमस मानी जाती है, लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला कि सिटीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है जी। अब देखो, कोशा मंजोशा कहाँ का है? कोशा मंजोशा सर किसका है? कोशा मंजोशा वेस्ट बंगाल का फेमस डिश है। ये कौन सी डिश है सर? ये नॉन वेज डिश है, ये मटन से बनाई जाती है। ठीक है जी, समझ में आ गया। बढ़ो आगे। गुजरात। गुजरात का है ढोकला। क्या है? ढोकला। ढोकला क्या है? अब ये डिश है ना, ये डिश मैंने आपको बोला नॉन वेज भी वेज भी हो सकती है। अब वेज में ये ऐसे भी हो सकती है कि ये मिठाई भी हो सकती है कोई, या कोई खाने वाली डिश है ना, जो एज फूड हम यूज़ करते हैं, है तो फूड ये भी, लेकिन ये मिठाई भी हो सकती है ना। देखो अब ये क्या है हमारे पास? ढोकला। ढोकला वेजिटेबल डिश है मेड ऑफ फर्मेंटेड बैटर राइस एंड जो, ठीक है, इसमें किया जाता है। ये क्या होता है? ये एक डिश होती है, ये मान लो एक मिठाई की तरह होता है। क्या होता है? मिठाई की तरह होता है। ये जब ब्रेड बनाते हैं ना, ब्रेड बनाते हैं ना, हम किससे बनाते हैं? वो फ्लोर से बनाते हैं ना, है कि नहीं? उसी तरह उसी फ्लोर से ये भी बनाया जाता है। ये देखो, साथ में इसमें चटनी होती है, फिर है साइड डिश,
और एज ए स्नैक यूज़ होता है। जैसे स्नैक्स होते हैं जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम लेते हैं, एक लाइट ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है जी। ये मान लो आप, ठीक है जी। बढ़ो आगे। इसके बाद हमारे पास आता है कश्मीरी। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर भी कश्मीरी आएगा। स्टेट्स में भी गलती से मेरे साथ ये ऐड हो गया है, और नीचे यूटीज़ में भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। कुल मिला के मैंने 29 स्टेट्स यहाँ दिखाई है, ये कश्मीर भी दिखाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप इधर याद रखो, नीचे याद रखो। हमने उतनी बात गलती वैसे हुई है इसमें, सिर्फ इसमें इधर दिखाने में, अदरवाइज़ जो अंदर मटेरियल ये सेम है, ये ठीक है। आप यहाँ भी याद कर सकते हो, अगर डबल एडवांटेज आपको नीचे यूटीज़ में भी याद रख सकते हो। आप कहोगे कश्मीरी वाजवान फेमस है सर, बहुत लड़के पूछेंगे, लेकिन हाँ देखो, वाजवान हर एक जगह बनाया जाता है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन डिफरेंट होती है। हम माना कि कश्मीर का वाजवान डिफरेंट है, लेकिन फिर हमने सिर्फ एक डिश तो देखनी है। वाजवान इज़ अ ग्रुप ऑफ डिशेस। वाजवान इज़ अ ग्रुप ऑफ डिशेस दैट कंटेन्स नाउ-अ-डेज मोर देन 40 to 100 डिशेज़ उसमें इंक्लूड होते हैं ना। डिफरेंट वैरायटीज़ बनाई जाती है, डे टू डे इंक्रीज़ होती जाती है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये डिशेज़ भी, ये लोग बनाने वाले भी ना अपग्रेड होते जाते हैं, ये भी सोच लगाते हैं और कुछ नया नया बना ही लेते हैं, है कि नहीं। ये आपने देखा होगा शादियों में, फंक्शंस में। लेकिन अब जो मोस्ट फेमस है कश्मीर में डिश, वो कौन सा है? वो है रोगन जोश। याद रखो, कश्मीर का रोगन जोश फेमस डिश है पूरे स्टेट का, यानी स्टेट डिश है हमारे पास रोगन जोश। क्या है? रोगन जोश। अब ये रोगन जोश क्या है ये आपको पता है, ये एक नॉन वेज डिश है। क्या है? नॉन वेज डिश है। मटन की लेम्ब से बनाया जाता है, लेम्ब लेग, यानी लेग पीस मटन का, ठीक है जी। आ जाओ तमिलनाडु का है हमारे पास पोंगल। क्या है? पोंगल। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी करने की कोशिश करूँगा। तमिलनाडु का हमारे पास है पोंगल। ये पोंगल रहा आपका। पोंगल क्या है? एक राइस पकाया जाता है, इसके साथ थोड़ी सी मतलब कुछ और फ्रूट्स भी होते हैं ऐड, और साथ में इसमें दाल दी जाती है, और ये चटनी होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? ये पोंगल है। नीचे रखा हुआ है पत्ता, ये कल्चर है। देखो यहाँ कल्चर में क्यों इसको मैं डाल रहा हूँ, और कल्चर में ये क्यों इंक्लूड होता है। ये पत्ता है ना, हर जगह आप देखो ना, साउथ में यूजुअली या तमिलनाडु में, अगर आपके पास प्लेट नहीं है, दे विल सर्व यू फूड ऑन दिस पत्ता, दिस बिग लीव, बनाना लीव, है कि नहीं। क्यों? अरे ये उनका कल्चर है वहाँ पर, तभी जाकर ये कल्चर ऑफ इंडिया में इंक्लूड होता है, ठीक है जी। ये पत्ता भी, इस पत्ते के ऊपर या इस प्लेट के ऊपर पत्ता डालकर, पत्ते के ऊपर ये राइस का एक बाउल डालकर, और ये चटनी डालकर, याद रखने की ज़रूरत नहीं है किसकी बनी हुई है, और ये थोड़ी सी दाल जैसी बनी हुई है, और इसको आपको सर्व करते हैं। ये वहाँ का फेमस डिश माना जाता है, ठीक है जी। बढ़ो आगे। ये तमिलनाडु का पोंगल हो गया। अच्छा जी, असम की पपाया खीर होती है। पपाया होता है ना एक फ्रूट, उसकी खीर बनाई जाती है। देखो, खैर इज़ कम्प्लीटली, एक मिनट, खैर इज़ कम्प्लीटली ऑफ बी डिश प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ रेड राइस, बीटन पल्सेस, रेड ड्रॉन पपाया। अच्छा, पल्सेस को क्या किया जाता है? बीटन, यानी उनको जो वो पाउडर जैसा बनाते हैं ना, चूर करके, और साथ में क्या करते हैं? रेड राइस होता है। रेड राइस की बहुत सारी वैरायटी होती है। अगर किसी ने रेड राइस नहीं देखा हो तो हर एक एरिया में, हिली एरियाज़ में होता है। मैंने आपको बताया, स्पेशली मैं देख चुका हूँ आपका बांडीपोरा में, कुपवारा में, इन एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में रेड राइस मैं देख चुका हूँ और खा भी चुका हूँ। बिल्कुल आपके प्लेट पर डालेंगे ना, आपको वो यार इसमें रंग डाला हुआ है शायद, है कि नहीं, ऐसा होता है। लेकिन मीठा भी होता है वो, और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है एज़ कम्पेयर टू द वाइट राइस। यानी ओवरऑल तो कश्मीरी राइस होता ही क्वालिटी है, लेकिन ये उसकी अपर क्वालिटीज़ है, ठीक है, कि ये बहुत कम पाई जाती है कि नहीं। और हाई, ये पर्टिकुलर एरियाज़ में ग्रो अप होती है, जैसे हिली एरियाज़ में, है ना। हाई मैंने हिली मतलब जो स्लोप्स में होते हैं ना एरिया, उधर ग्रो अप होती है। राइस, पल्सेस, और भी बहुत सारी पपाया है ना, उनको मिक्स करके एक खीर बनाई जाती है। खीर क्या होती है? एज अ मिक्सचर ऑफ 2 3 4 5 6 7 जितनी भी सारी वेराइटीज़ ऑफ चीज़ होंगी, उनको मिलाकर बनाया जाता है। एक हलवा होता है ना, हलवा की तरह बनाया जाता है। हलवा मान लो आप, वो खीर है, और उसको बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पपाया खीर। ये कहाँ की फेमस है सर? ये असम की फेमस है। इतनी सारी डिटेल लिखी है, आपको बनानी है तो इससे पता चल जाएगा कैसे बनेगी ये, ठीक है जी। बढ़ो आगे। उसके बाद बिहार का हमारे पास है लट्टी चौका। क्या है? लट्टी चौका। लट्टी चौका में क्या होता है? बेकड वीट फ्लोर स्टफ्ड विद अ मिक्सचर ऑफ रोस्टेड ग्राम फ्लोर। ये देखो एक ब्रेड बना हुआ है, साथ में ये कुछ चटनी बनी हुई है, ठीक है जी। साथ में ये एक चटनी बनी हुई है,
इसमें लेमन जूस, लेमन वेमन सब ऐड होता है। ये प्याज व्याज इधर भी होता है, सैलड होता है साथ में, ये टमाटोज भी होता है। ये माना जाता है फेमस डिश कहाँ का, ये फेमस डिश माना जाता है कहाँ का, आपका बिहार का। इसको क्या नाम है, लट्टी चौकी, लट्टी चौका क्या है लट्टी चौका, याद रखने की बात है, लट्टी चौका। और ये वेजिटेरियन डिश है, इतना याद रखो। वेज है या नॉन वेज है या मिक्सचर है, और किस स्टेट का और नाम क्या है, बस इतना याद रखो। खाने बनाने की कोई नहीं पूछेगा आपको, आप कोई किचन कमांडर नहीं बनने जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का दाम है, क्या है, दाम। दाम भी क्या है, कुकिंग किडनी, कुकिंग रेड किडनी बीन्स। आपने देखो ना, दालें ऐसी होती है ना हमारे पास, वो दालें किडनी शेप रेड वाली, रेड वाली कश्मीर में बहुत होती है ना। इनको ही बनाया जाता है, राजमा, ग्रीन लेंटिल्स। अच्छा, मूंग दाल, ऐसी बहुत सारी दालें, इनकी अगर वैरायटी बनाई जाती है। और साथ में इसमें रोटी भी होती है और थोड़ा सा राइस भी होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, वेजिटेबल होता है, वेजिटेरियन डिश होता है। और ये किसका डिश है, ये हिमाचल प्रदेश का डिश है। इसका नाम क्या है, दाम। यानी कुल मिलाकर याद रखो, हिमाचल प्रदेश का डिश जो है उसका नाम है दाम, वो सर वेजिटेरियन डिश है, ठीक है जी, याद रखो। आंध्र प्रदेश में आ जाओ, आंध्र प्रदेश हमारे पास है। इसका फेमस डिश सबसे पहले क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ करता था हैदराबादी बिरयानी या बिरयानी। फिर जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो इसका फेमस डिश भी अलग हो गया। अब जो बिरयानी है ना, वो तेलंगाना का फेमस डिश है, क्योंकि तेलंगाना की कैपिटल अब हैदराबाद है, ठीक है जी। और हमारे पास जो आंध्र प्रदेश का फेमस डिश है, इसका नाम है पुथर इक्लू, पुथर इक्लू। क्या है, पुथर इक्लू। अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम होती होगी, अगर आपको कोई अच्छी प्रोनाउंसिएशन आती है आपकी यादाश्त के लिए, यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट, है ना। अगर आपको मेरे से भी रियल प्रोनाउंसिएशन भी पता है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। उर्दू में लिखने की कोशिश करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चल जाए, है कि नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं जिनको मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, डजेंट मैटर, मुझे सब कुछ नहीं आता है, आप भी मुझे सिखा सकते हैं, है ना। आपको मेरे से ज़्यादा भी नॉलेज हो सकती है, होती भी है लोगों को भी, है कि नहीं। अरे ये क्या है जनाब, ये भी एक वेजिटेरियन डिश है। मेकिंग वेपर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द राइस फ्लोर, घी, अ लॉट ऑफ पाउडर्ड शुगर। अच्छा जी, ये देखो, सबसे पहले रोटी जैसा बनाया जाता है, उसमें थोड़ी सी फिर सब्ज़ी और चीनी वीनी कुछ ऐसी मिलाया जाता है, फिर वो रोटी के अंदर बनाया डाल दिया जाता है, उसको रोल किया जाता है, फिर ये खाया जाता है। ये स्वीट होता है, क्या है, स्वीट। इट लुक्स लाइक ए स्वीट, है ना। ओवरऑल बात ये कहने की है कि ये वेजिटेरियन डिश है, क्या है, वेजिटेरियन डिश है, क्या है, वेजिटेरियन डिश आंध्र प्रदेश का, ठीक है जी। तेलंगाना का मैंने बताया, तेलंगाना की कैपिटल क्या, हैदराबाद। हैदराबाद की बिरयानी पूरे इंडिया में फेमस है, ठीक है जी। ये वही हैदराबाद की बिरयानी की बात हो रही है। एक देखो मैंने लिखा भी है, द फेमस वर्जन ऑफ द हैदराबादी वर्जन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कढ़ाई गोश्त। ये बिरयानी बन जाती है ये नॉन वेजिटेरियन बिरयानी है, ठीक है जी, इतना याद रखो। फिर मुर्गे से भी बनती है या मटन से भी बनती है। अच्छा, गोवा की है फिश करी। करी होता है मतलब जिसके साथ तरी होती है, तरी आप जानते हो ना, ये रस जिसको कश्मीरी में बोलते हैं, पानी, है ना। गोवा की यही फेमस है, क्या है, फ्राइड करी। क्या है, फिश करी। क्या है, फिश करी। फिश करी कहाँ की फेमस डिश है सर, ये गोवा की है। और ये क्या है, फिश तो नॉन वेजिटेरियन है, समझ गए ना आप। उत्तराखंड की है कफूली। क्या है, कफूली। कफूली, ये देखो बहुत सारे क्या किया जाता है, राइस में कुछ और चीज़ मिलाई जाती है, जिंजर, अदरक जिसको बोलते हैं, ग्रीन चिलीज मिलाई जाती है, कर्ड, राइस पेस्ट, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है राइस के साथ, और एक डिश बनाया जाता है, उस डिश को बोलते हैं कफूली। ये कफूली कहाँ का फेमस है सर, ये उत्तराखंड का फेमस डिश है, ठीक है जी। टाइम भी आगे बढ़ता जा रहा है। फिर आ जाओ, ये नाम ऊपर ऊपर अगर लिखा है ना, लेकिन नाम के नीचे जो डिटेल लिखी है ना, जैसे ये त्रिपुरा लिखा है, सॉरी इधर मैं आपको बताऊं, ये त्रिपुरा है, ये इसकी डिटेल है, और ये इसकी पिक है। कहीं ऊपर वाली आपकी पिक, इसको मत समझ लेना, ठीक है जी। आ जाओ, हमारे पास क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा का है चौकी। क्या है, चवी। क्या है, चकवी है, चकवी, सॉरी चकवी, चकवी, चकवी। चकवी इज़ द फेमस डिश ऑफ त्रिपुरा। ये देखो, ये क्या है, बहुत सारी सब्जियां हैं, उनको काटा गया है, साथ में मिर्ची भी काटी गई है, और इनको ऐसे बनाया जाता है। फिर थोड़ा सा इनको फ्राई वाई करते होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेमस डिश ऑफ त्रिपुरा। इसका नाम है चकवी। क्या नाम है, चकवी। और ये ऐसे इन छड़ियों से खाते हैं ये लोग। वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर चाइनीज़ कल्चर जैसा चलता है कि नहीं, और वो शक्ल से भी थोड़ा चाइनीज़ लोगों से मिलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है मणिपुरी। उसको बोलते हैं, मणिपुरी डिश का नाम क्या है, कंगसोई। क्या नाम है,
कंग सोई इज़ द फेमस डिश ऑफ मणिपुर। देखो आपको डिशेस के नाम ही याद रखने पहले थोड़े डिफिकल्ट है, जिसको याद रह गए मान लो उसको पूरा का पूरा आ गया। ठीक है जी। कंग सोई इज़ अ सूप स्ट्रू। ये एक सूप है जो सीजनल वेजिटेबल से बनाया जाता है। कोसली चॉप्ड ओनियंस भी इसमें होते हैं। अच्छा, ड्राइड एंड फ्राइड फिश पीसेस ऑफ फ्राइड फिश पीसेस एंड वाटर। देखो इसमें क्या है, ये कंग सोई में इसमें एक तो होता है सब्जियां होती है, हमारे पास कुछ सब्जियां होती है वो पीसेस करके डली हुई होती है, साथ में इसमें फिश भी होती है यानी मछली भी होती है। यानी ये मिक्सचर है बहुत वेज और नॉन वेज का। कौन? कंग सोई जो मणिपुर का फेमस डिश है। साथ में पानी भी डाला जाता है और प्रिपेयर किया जाता है। फिर मेघालय का आता है, मेघालय का आता है जादो। क्या है? जाडू। जाडू मेघालय का जाडू है। अच्छा देखो ये पोक है ना, पोक, मैं जल्दी जल्दी घूम रहा हूँ यहाँ से। पोक मीट होता है और कुछ सब्जियाँ होती है और चावल वावल ये होता है मिक्स। ये इनसे बनता है कहाँ का? मेघालय का। मेघालय का होप आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल। आ जाओ नीचे आप। उसके बाद हमारे पास आता है केरला का। केरला के फेमस जो स्ट्रीट फूड है और जो फेमस फूड है उसको का नाम क्या है? अप्पम। क्या है? अप्पम। ये बड़ा सा एक वो है ना, वो जो बोला डोसा, डोसा जैसा एक वो रोटी बनती है और रोटी के साथ में थोड़ी सी ये सब्जी होती है। सब्जी किससे बनी होती है? सब्जी के अंदर दूध भी डला होता है और बहुत सारी मिक्सचर ऑफ सब्जी डली होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? अपम। क्या है? अपम। ये श्रीलंका के कल्चर के साथ थोड़ा सा मैच करता है। ठीक है जी। बड़ो। इसके बाद आता है हमारे पास एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है भुट्टे की कीज। भुट्टे की कीज। भुट्टे का कीज। भुट्टे का कीज इज एन डिलीशियस रेसिपी विच यू कैन कुक टी टाइम। अच्छा ये टी के साथ होता है, ये मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। याद मत रखो किस चीज़ से बना हुआ था। जब मीठा है तो इसका मतलब चीनी डला ही होगा साथ में और थोड़ा सा आटा भी डला होगा साथ में। और ये किसके साथ खाया जाता है? चाय के साथ यूजुअली वो कर लेते हैं, मतलब चाय के साथ खाते हैं। ठीक है जी। इसका नाम क्या है? भुट्टा, भुट्टे का कीज़। भुट्टे का कीज़ ये फेमस डिश कहाँ का है सर? ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है जी। आ जाओ राजस्थान का। आ जाओ। देखो राजस्थान में आपको पता है ना, मैंने आपको क्रॉप्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है, वहाँ पल्सेस ज़्यादा बनते हैं। ये उन्हीं दाल्स की बात होती है। ये देखो एक किस्म की दाल बनी हुई है, इसमें साथ में मिर्ची भी डले हुए है, दूसरी किस्म की खुशक दाल है, प्याज व्याज भी रखे हैं, साथ में ये बंद बने हुए हैं, ये भी बने हुए हैं। किससे? जो इन्हीं मतलब वीट वीट या किसी पल्सेस वल्सेस इनसे बने हुए होते हैं। तो ये राजस्थान का है। ये ओवरऑल ड्राई फ्रूट की तरह ही लगता है कि नहीं? और इसका नाम क्या है? दाल बटी चूरमा। क्या है? दाल बटी चूरमा। दाल बटी चूरमा कहाँ का फेमस डिश है? ये याद रखने का पॉइंट है। ये याद रहता है या नहीं? लेकिन याद रखो दाल बटी चूरमा कहाँ का है सर? ये राजस्थान का है। अच्छा हरियाणा के आ जाओ। हरियाणा के आता है बाजरे की खिचड़ी। बाजरा आपको पता है ना क्या है? बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी यानी उसे पकाया जाता है, जैसे राइस को पकाया जाता है, फिर उसमें कुछ और चीज़ें डलती होंगी, स्पाइसेस स्पाइसेस। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉरी बाजरे की खिचड़ी। इसमें प्योर घी लेकिन डलता है, याद रहे प्योर घी डलता है इसमें। ठीक है जी। ये भी वेजिटेरियन डिश है। नॉन वेज आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कहाँ आपको मैंने बोला। अरुणाचल प्रदेश का आ जाओ। अरुणाचल प्रदेश का है टुकपा। क्या है? टुकपा इज़ बॉइल्ड नूडल्स फ्राइड मिक्सचर विद वेजिटेबल्स एंड मीट आइटम्स। इसमें मीट भी होता है, वेजिटेबल्स भी होता है, बहुत सारी बाउल्स में, और कुछ सैलड भी होते हैं, साथ में राइस भी होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टुकपा। टुकपा इज़ द फेमस डिश ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। याद रहा? अच्छा जी। मोमोज की तो बात आप सब ने सुनी होगी, मुंह में पानी भी आ गया होगा। ठीक है जी। अब आ जाओ सिक्किम का। हमारे पास क्या है? सिक्किम के मोमोज फेमस है। आप अगर देखो देहरादून जाओ, किसी भी जगह जाओ ना, वहाँ जो ये मोमोज बनते हैं ना, ये सिक्किमी स्टाइल में बनते हैं। ये देखो सिक्किम का स्टाइल दूसरा, सॉरी, वहाँ भी मोमोज बनते हैं। मोमोज अब ओवरऑल इंडिया में बनते हैं, कश्मीर में भी बनते हैं, लेकिन जो हमारे फेमस सबसे ज़्यादा मोमोज है वो कहाँ के बनते हैं? वो बनते हैं आपके सिक्किम के। कहाँ? सिक्किम के। और इसका असर हर एक हिमालयन स्टेट पर है, यानी हर एक हिमालयन स्टेट में मोमोज अच्छी तरह बनते हैं। हिमाचल की बात करो, अच्छा जी, आपका नेपाल की बात करो, आप छोड़ो नेपाल तो दूसरा कंट्री है। अच्छा जी, आपका उत्तराखंड की बात करो, आपका अरुणाचल की बात करो, ये जो हिमालयन स्टेट्स हैं ना और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इनमें मोमोज का ज़्यादा कल्चर है। इवन अब कश्मीर में भी बहुत हो गया है कि नहीं?
और ये मोमोज सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ के? सिक्किम के। अब सिक्किम का सबसे फेमस डिश क्या है? मोमोज। ये वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी, याद रखने की बात है। अच्छा जी, कर्नाटका पर पहुंच जाओ आप। कर्नाटका का फेमस डिश क्या है? बिसी बिली बात। क्या है? बिसी बिली बात। बात बोलते हैं चावल को। क्या बोलते हैं? चावल को। बिसी बिली बात। ये राइस में बहुत सारी मिक्सचर ऑफ सब्जियां डली हुई होती है, साथ में कुछ और पेस्ट्स भी दिए जाते हैं आपको, सैलेड वैलेड या कुछ और अचार जैसा दिया जाता है खाने के लिए। इसको बोलते हैं बिसी बिली बात। ये कहाँ का है? ये कर्नाटका का फेमस है। कहाँ का है? कर्नाटका का फेमस है। चलो पढ़ के एक बार देख लेते हैं। बिसी बिली बात इज अ डिश इन विच सांबर दाल एंड राइस आर कुकड टुगेदर विथ टर्मेंड एंड स्पाइस पाउडर्स। मैंने आपको बोला ना, बहुत सारी स्पाइसेस डालती है चावल में, साथ में उसमें क्या डालते हैं? सांबर की दाल। क्या? सांबर की दाल एक किस्म की दाल होती है। ठीक है जी, तो ये बनता है हमारे पास बिसी बिली बात। तो ये कहाँ का फेमस डिश है? कर्नाटका का। और यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा, अगर किसी स्टेट में आप जाना चाहते हो वहाँ का कौन सी चीज़ फेमस खाने की जो फेमस है, जो आप खा सकते हैं, और कहाँ का आप खा सकते हो, कहाँ का नहीं खा सकते हो, ये भी आप खुद देख सकते हो, है ना। आप, कुछ लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, कुछ नॉन स्पाइसी पसंद करते हैं। अच्छा, नागालैंड पोक विथ बम्बू शूट। पोक विथ बम्बू शूट। ठीक है जी, पोक विथ बम्बू शूट। नागालैंड का जो फेमस डिश है वो पोक है। और ये कैसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है कुकड विथ ड्राई बम्बू शूट्स। ड्राई बम्बू शूट्स, ये देख रहे हो ना आप, ये इसमें ये ड्राई बम्बू, सूखा हुआ बम्बू है ना, यानी बम्बू, बम्बू होता है बांस, उसी के साथ, मतलब उसके पीसेस इसमें डाले जाते हैं, उनके साथ पकाया जाता है। क्या? पोक। पोक आपको पता ही है ना, मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है जी, विद बम्बू शॉट, ये कहाँ का है? ये आपका नागालैंड का है। ठीक है जी, आप आ जाओ मिज़ोरम पर। मिज़ोरम का फेमस डिश क्या है? मिसा मचपूरा। मिसा मचपूरा क्या है? मिसा मचपूरा इज़ द फेमस डिश ऑफ मिज़ोरम। कैसे बना हुआ रहता है? मिसा सी फूड है ये डिलीशियस रोस्टेड दैट इवन बेटर देन द सीज लेमन, यानी सी फूड। सी फूड यूजुअली नॉन वुड होता है। सी में जितने भी होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो जब लाते हैं और खाते हैं, वो कौन से हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये भी एक नॉन वेज फूड है। ठीक है जी, सी फूड के साथ और थोड़ी थोड़ी कुछ स्पाइसेस और कुछ सब्जियां और लेमन चीर के उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिसा मच पूरा। ठीक है जी, बढ़ो आगे। नेक्स्ट हमारे पास है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा का है चन्ना पोड़ा। क्या है? चन्ना पोड़ा इज़ द फेमस डिश ऑफ ओडिशा। चन्ना पोड़ा इज़ अ चीज़ deserted from the Indian state Odisha. चना पोड़ा इज लिटरली मीन्स रोस्टेड चीज़ इन ओडिशा। ठीक है जी, ये देख रहे हो ना, ये एक बना हुआ है पिज़्ज़ा की तरह है, लेकिन क्या ये बना नहीं है किसी फ्लोर व्लोर से, है ना। ये बना है आपका चीज़ से। क्या है? चीज़ को फ्राई किया जाता है, और भी कुछ इसमें मिलाया जाता होगा। इसको बोलते हैं चन्ना पोड़ा। क्या बोलते हैं? चन्ना पोड़ा। और ये कहाँ का फेमस डिश है सर? ये आपका है ओडिशा का है। ठीक है जी, ये भी वेजिटेरियन ही आ गया। उसके बाद आ जाओ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है चिल्ला। क्या है? चिल्ला। चिल्ला इज़ अ नॉर्थ इंडियन रेसिपी मेड अप ऑफ चिकपा फ्लोर, यानी फ्लोर से बनी हुई ये रोटी है, और साथ में कुछ इसमें चटनी सर्व की जाती है। ये फेमस डिश है किसका? ये फेमस डिश है आपका छत्तीसगढ़ का, और इसका नाम क्या है? चिल्ला, यानी चिल्ला इज़ द फेमस डिश ऑफ कहाँ का? छत्तीसगढ़। और ये किन से बना होता है? ये रोटी एक बनी हुई है, और साथ में ये क्या है? चिकपिया फ्लोर। चिकपिया फ्लोर है ना, चिकपिया कोई चीज़ होगी, उसकी फ्लोर से बनी होती है, और साथ में चटनी सर्व की जाती है। ये भी वेजिटेरियन ही हो गया। झारखंड का क्या है? डोसा। क्या है? डोसा। झारखंड का क्या है? डोसा। ये ऐसी फ्लोर से एक पकोड़े जैसे बनाए जाते हैं, साथ में ये हरी चटनी सर्व की जाती है, और सब्जी सर्व की जाती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डोसा। और ये कहाँ का फेमस डिश है सर? ये फेमस डिश है हमारे पास झारखंड का। झारखंड का, झारखंड का। ठीक है जी, इतना याद रहा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का टुंडे के कबाब। लखनऊ। लखनऊ गए हो कभी? जो बंदा लखनऊ गया होगा उसको तो बिल्कुल ये आइडिया लग गया होगा। मैं भी गया हूँ बहुत बार। जब भी मैं जाता था या जाता हूँ या अब जाऊँगा भी, तो डेफिनेटली आई विल टेस्ट दिस टुंडे के कबाब ओवर दियर इन लखनऊ मेन सिटी। और ये फेमस है। क्या है फेमस? ये बनाते हैं, मतलब जैसे हम बनाते हैं ना शामी कबाब, जब हम कश्मीरी में, है ना,
बनाते हैं शामी कबाब, उसी तरीके से ये भी बनता है फ्राई वाई करके, और साथ में इसमें चटनी मिलती है। इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, टुंडे के कबाब, पूरी फेमस है यूपी के। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए हम। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों को, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करें। अपनी फेसबुक पर चैनल को शेयर करें, अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है जी। और नंबर 2, जिस भी बंदे को कोई PDF वीडीएफ के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, PDF कैसे मिलेगी, कितना पे करना है, छोटा सा अमाउंट पे करना है, ये ईमेल ID दी हुई है, इस पर मुझे ज़रूर मेल करें। इधर 1 मिनट रुकने जा रहा हूँ। दो पर्सन हु वांट टू टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ईमेल ID, दे कैन टेक इट। चलिए ठीक है, हो गया होगा। और अब पहुँचते हैं हम डिशेज़ ऑफ यूटीज़ पर। कहाँ डिशेज़, चलो ठीक है, कम ही लेक्चर बन जाएगा, 40 मिनट के अंदर ही बन जाएगा। डिशेज़ ऑफ यूटीज़ ऑफ इंडिया, यूटीज़। ठीक है जी। अब यूटीज़ में भी अलग अलग डिशेज़ हैं, है कि नहीं। यूजुअली यूटीज़ में पहनाव में, डिशेज़ में, खाने वाने में इन्फ्लुएंस रहता है कि अदर बॉर्डरिंग स्टेट्स का, है कि नहीं। लेकिन किसी किसी स्टेट में ये यूटी में मिक्स भी होता है। हर एक स्टेट के लोग रहते हैं, जैसे दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ हर एक कल्चर होता है कि नहीं। लेकिन वहाँ ये ज़रूरी है कि वहाँ का अपना फेमस डिश कौन सा है ना, वो याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, दिल्ली के आ जाओ। सबसे पहले छोले भटूरे फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली के छोले भटूरे मशहूर है। छोले भटूरे आपने खाए होंगे, ये बड़े बड़े तेल में पकी हुई रोटियाँ, ठीक है जी, जो आप मिलते हैं। साथ में बड़े बड़े वो चने छोले, उसमें थोड़े से प्याज डले हुए थे, उसके साथ खाने होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। मैं बहुत बार टेस्ट कर चुका हूँ, मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ूँगा मैं। इसके अलावा दिल्ली में हर एक डिश मिलती है, वेज भी हो नॉन वेज हो। ठीक है जी, मोमोज हो, कबाब्स हो, चॉप्स हो, चिकन हो, टिक्का हो, रोल्स हो, हर एक दिल्ली में मिलता है, हर एक वैरायटी। और ये हर एक वैरायटी खाली दिल्ली में नहीं मिलता है, हर एक स्टेट में भी मिलती है ना। लेकिन दिल्ली में भी हर एक ही मिलता है, लेकिन इधर का फेमस क्या है, ओनली छोले भटूरे। याद रखें, दिल्ली के छोले भटूरे पूरे इंडिया में फेमस हैं। अच्छा जी, कुलचा फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ का क्या है, कुलचा फेमस है। क्या है, कुलचा फेमस है। कुलचा देखो, ये एक बड़ी सी रोटी बनी हुई होती है। कुलचा एज ए ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन डिश मेड ऑफ रिफाइंड फ्लोर। अच्छा, रिफाइंड फ्लोर से बनी हुई होती है, स्टफ्ड विथ वेरियस फिलिंग सच एज पनीर, चीज़, पोटैटोज। इस रोटी है ना, ये रोटी बहुत मोटी होती है, इतनी मोटी होती है। इसमें बहुत सारी सब्जियां, जैसे पनीर भी डली होगी, ये टमाटर भी डला होगा, बंद गोभी डला होगा, मूली भी डली होगी, और भी डला होगा बहुत कुछ, तभी ये मोटी है। और साथ में इसके ये चने किए जाते हैं सर्व, और इसको क्या बोलते हैं हम, कुलचा। इसको क्या बोलते हैं हम, कुलचा। ये कुलचा फेमस कहाँ का है, चंडीगढ़ का फेमस है। पूरा कुलचा चंडीगढ़ का फेमस डिश है, फेमस डिश है, याद रहे। ठीक है जी। और ये हर जगह भी मिलता है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के रेस्टोरेंट्स में भी मिलता है, और चंडीगढ़ के घरों में भी बनता है। ठीक है जी। इसके अलावा चंडीगढ़ में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे राजमा दाल। बगल में पंजाब है, ज़्यादातर पंजाब का इन्फ्लुएंस ही है, पंजाबी कल्चर का इन्फ्लुएंस ही है चंडीगढ़ में। ठीक है जी, ये याद रखने की ज़रूरत है, एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। ठीक है जी। फिर देखो, दादर नगर हवेली एंड कोजा फ्रॉम दमन एंड दीव। दमन एंड दीव के है ना, इसके 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, थोड़ा वहाँ पर 1-2 डिशेस फेमस है। उबैदिया। उबैदिया एक डिश है जो दादर नगर हवेली का फेमस है। उबैदिया कहाँ का फेमस है, दादर नगर हवेली का। उबैदिया क्या है, ए वेंटर डिश इज सिमिलर टू वेल नोन गुजराती उधानिया। उधानिया जो गुजरात का डिश है, उसी जैसा ही है ये। इट इज़ मेड ऑफ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स इंक्लूड पैटेटोज। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है, पैटेटोज, यम, बीन्स, हर्बस, है ना। इन सब को मिलाकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, उबैदिया। उबैदिया इज ए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है जी, है ना। लेकिन वेंटर वेजिटेबल्स वेंटर में यूज़ कर लेते हैं ये, या वेंटर इनका नाम है, वेंटर डिश, वेंटर, हाँ, या जैसे वेंटर डिश है उधर का, वेंटर में ये लोग वहाँ पर खाते हैं। ठीक है जी। फिर वहाँ पर दूसरी एक जगह है, कहाँ, दमन एंड दीव। कौन सा हम पढ़ रहे हैं, हाँ, दादर नगर हवेली। वहाँ पर दूसरा भी एक फेमस है, उसका नाम है कोजिडो। कोजिडो। कोजिडो क्या है, ये देखो कुछ रोल्स जैसे बने हुए हैं, साथ में इसमें एक ये डिश जैसा सर्व किया जाता है। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कोजिडो। क्या बोलते हैं, कोजिडो। कोजिडो इज़ अ डिश मेड ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। मीट और वेजिटेबल मिक्स है, इतना याद रखो। कोजिडो जो है ना, ये दादर नगर हवेली का दूसरा एक डिश है। ये क्या है, ये मिक्स है किसका, वेजिटेबल्स और आपका मीट का। और वेंटर डिश इधर दूसरा है। ठीक है जी। अच्छा, चट्टोंग
चुटागी, चुटागी फ्रॉम लद्दाख। देखो लद्दाख का चुटागी है ये देखो ये चुटागी है, ये क्या है, चुटागी है। ये तस्वीर देखो, ये फेमस है कहाँ, लद्दाख का। दिख रहा होगा इसमें, ये मिक्सचर है शायद, वेजिटेबल है। देखो ये एक सूप है। चुटागी इज़ ए वेल नोन डिश विथ वेजिटेबल बेस्ड सूप फ्रॉम लद्दाख। द सिग्नेचर ऑफ द डिश प्रेजेंटेड इन एवरी लोकल रेस्टोरेंट। हर एक लोकल में होता है। चू मीन्स वाटर एंड टागी मीन्स ब्रेड, यानी द सूप ऑफ चुटागी इज़ मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स लाइक पीज ईज इनसे बनाया हुआ होता है, इन वेरी वेजिटेबल। अच्छा ठीक है, जब मैंने ये कहा था ना आपको कि इसमें शायद मीट दिखता है, नहीं एक्चुअली वो ब्रेड है। यानी ब्रेड के पीसेस होते हैं, साथ में बहुत से वेजिटेबल्स होते हैं, साथ में उसमें पानी भी होता है, थोड़ा सा कुछ और भी स्पाइसेस डालते होंगे, और उससे जो बनता है हमारे पास उसको बोलते हैं चुटागी। चुटागी इज़ द फेमस डिश ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। क्या है, यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है जी। अब देखो जो है जे में से भी दो डिशेस निकले। कौन से, चुटागी। सबसे पहले एक ही हुआ करता था रोगन जोश, अब इनका भी अलग निकला। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद है कौसे फ्रॉम पौंडीचेरी। क्या है, पुडुचेरी जो हमारे हैं ना, वहाँ के कौसे मशहूर है। सबसे पहले आपको ये कौसे दिखाऊंगा, ये नूडल्स जैसे हैं। ठीक है जी। और इसमें क्या है, देखो एक ये नूडल्स की ये रस्सियाँ जैसी डली हुई है, मैं रस्सियाँ ही बोलता हूँ इनको। ठीक है जी। ये लेमन भी डला हुआ है, साथ में कुछ और भी डला हुआ है। ठीक, आगे देख लेते हैं इसका नाम क्या है। इसका नाम है कौसी। कौसी इज़ द फेमस लोकल कुजीन ऑफ पुडुचेरी। ठीक है जी। ये फेमस है, ये तो पता ही है, तभी तो नाम हमने यहाँ पर लिखा है इसका। इस ऑल्सो नून एज, इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, कौ के कौसवी, कौसवी भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी। कोकोनट बेस्ड करी, अरे बाप रे, कोकोनट की करी एंड वेजिटेबल करी एंड नॉन वेजिटेबल ऑप्शन इज यूजुअली सर्वड ऑन द नूडल्स। देखो ये नूडल्स के साथ बनाया जाता है, लेकिन जो करी जो ना, इसका तरी जो इसमें ये पानी डाला हुआ है, ये कोकोनट का पानी है ना। यहाँ वेजिटेबल्स इसमें होंगे और साथ में ये नूडल्स होंगे, साथ में क्या होगा, ये कोकोनट ऑयल होगा। इसी से क्या किया जाता है, इसको हीट अप करके बनाया जाता है। या इसमें नॉन वेज भी कभी कभी होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कौसी बोलते हैं। ये कहाँ का फेमस डिश है सर, ये फेमस डिश है पुडुचेरी का। अब पहुँचो जी पुडुचेरी। हाँ जी, 2 बार आया है पुडुचेरी। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने ऊपर बोला आपको यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मैंने और एक चीज़ आपको डाली थी, यूटी में भी डाला है मैंने, स्टेट में भी उसको डाला है। क्या है इधर, रोगन जोश इज़ फेमस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ से बनती है, ये टांग वाले पार्ट हो ना, लैम्ब्स के कहाँ से बनता है, मैंने आपको बोला था। ब्लेंड स्पाइसी डेयरी। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास क्या है, वाजवान की भी फेमस डिशेस हैं। वो तो वाजवान तो वो एक ग्रुप ऑफ डिशेस है, लेकिन हमने एक डिश बताना है जो फेमस है ज़्यादा, है ना, जो स्टेट डिश माना जाता है। अच्छा 8वां आता था फिश करी फ्राम अंडमान एंड निकोबार। देखो फिश करी, और इसके बाद हमने उसके अलावा एक फ़िश पढ़ी थी हमने, वो पढ़ी थी गोवा। गोवा की भी फ़िश फेमस है, फ़िश करी। और हमारे पास अंडमान निकोबार की भी फ़िश करी फेमस है। ठीक है जी। ये देखो इसकी तस्वीर है अंडमान निकोबार की फ़िश करी की। इट्स सिग्नेचर बिकॉज इट इज़ अप्रॉक्सिमेटली टू द सी, द लोकेशन प्रोवाइड द। अरे क्योंकि ये समंदर में ही है, ये तो आपको पता ही है, और यहाँ पर ज़्यादातर क्या मिलते हैं, फिशेस ही मिलते हैं, इसीलिए यहाँ की फ़िश करी ज़्यादा फेमस है। कहाँ की, अंडमान और निकोबार। तो इसके साथ हमारे साथ पूरा का पूरा एंड हो गया हमारा डिशेज़ ऑफ इंडिया। क्या हो गया, डिशेज़ ऑफ इंडिया। मैंने आपको बोला था 40 मिनट तक कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जब इससे पहले पढ़ता हूँ 5-10 बार प्रिपरेशन के लिए, तो मुझे उसी टाइम अंदाज़ा लगता है ये कितना बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे फेमस डिशेज़ हो गए हमारे पास। अब यहाँ मसला क्या है, मसला एक बार फिर आपको रिपीट करना चाहूँगा, आपको क्या पूछा जा सकता है। यह एक, सबसे पहले बोलूँगा आपको क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है एक डिश में, है कि नहीं। आपको बनाना नहीं है, आपको पूरी डिश की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। क्यों, अगर वो याद रखने हमारे लिए वो तो एक टाइम वेस्ट है जी, मान लो आप, है ना। एक याद रखो, डिश का नाम क्या है। ठीक है जी, नेम क्या है डिश का। दूसरा किस स्टेट का है, ठीक है जी, किस स्टेट का है, क्या नाम है। तीसरा ये कौन सी चीज़ से बना है, वेज है, नॉन वेज है, या मिक्सचर है। ठीक है, ये याद रखो, ये 5 बातें आप याद रखो। 1 2 3 4 5, 5 नहीं है असल में 3 ही है, ये तो आपको इधर से ही पता चल जाएगा। डिश का नाम किस स्टेट का है, वेज है या नॉन वेज है। ठीक है जी, इतना याद रखो आप, ये सब का सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, और इसी से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। और दूसरी बात ये
कि इनको आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी याद रख सकते हैं पूरा, है ना। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप कभी कभी बैठे रहते हो, माना कि आपको जॉब नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी जॉब है आपके पास, लेकिन फिर भी कभी कभी बैठे हो, आप ये वीडियो देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो कहाँ की क्या चीज़ फेमस है ना। तो आप उसको टेस्ट करने के लिए आप कैसे बनाते, अगर आपको वो डिश पसंद आती है, इन केस यू वांट टू मेक इट इन योर होम एंड यू लाइक दैट डिश, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट डिश यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डिश इज़। यहाँ से आपने देखा कि महाराष्ट्र का मिसल पाव है या फेमस है। इन केस यू वांट टू मेक इट इन होम, यू कैन जस्ट गो टू इंटरनेट, हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है, एंड यू कैन सर्च देयर द प्रिपरेशन ऑफ मिसल पाव, यू कैन मेक इट इन योर होम। वीडियो भी आपको मिलेगा वहाँ पर यूट्यूब पे, आपको गूगल में जाकर पूरी की पूरी कहानी भी मिल जाएगी। एक दो बार वीडियो देखोगे, यू कैन जस्ट मेक इट इन योर होम। अगर आप ऐसे ये कोई हॉबी है आपकी कुकिंग की, है बहुत सारे लोग जिनको कुकिंग की हॉबी होती है, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, दैट इज़ ऑल्सो इन टैलेंट, उन लोगों को भी हमें वेलकम करना चाहिए, वो भी एक टैलेंट है कि नहीं। इन केस दे वांट टू मेक इट और यू वांट टू मेक इट, यू कैन मेक इट इन योर होम। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल्चर ऑफ इंडिया के किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।